नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि नवंबर माह में नेस 2024 आयोजित होना प्रस्तावित है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे। यह सर्वे भारत सरकार के द्वारा यानी एनसीईआरटी के द्वारा प्रति 3 वर्ष में शैक्षिक गुणवत्ता की परख के लिए आयोजित किया जाता है। इस सर्वे में जो प्रश्न आते हैं उनका स्वरूप हमारे जो अकादमिक मूल्यांकन में प्रश्न आते हैं उनसे भिन्न होता है। अब ये प्रश्न किस प्रकार के होंगे, इनका अभ्यास करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी की गई है। तो उसी अभ्यास प्रश्न बैंक के आधार पर हम यहाँ आपको LO कोड यानी लर्निंग आउटकम कोड वाइज प्रश्न उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो प्रश्न देखने में मिलेंगे ये प्रश्न कक्षा 5 का जो EVS है, पर्यावरण अध्ययन है, उसका जो लर्निंग कोड है, लर्निंग आउटकम कोड है, वह है 501। ठीक है, जिसका उद्देश्य यह है कि पशु पक्षियों को अति संवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षणों जैसे दृष्टि, गंध, श्रवण, नींद, ध्वनि आदि के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं। ये जो लर्निंग आउटकम है उसका ये उद्देश्य है, ये लर्निंग आउटकम है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम EVS 501 पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है, क्यों? क्योंकि यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वे रास्ता भटक जाती हैं, B वे घबरा जाती हैं, C उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, और D वे अपने साथियों को ढूंढती है। तो देखिए, जब चींटियों की कतार है और उस कतार के बीच में सोनू ने क्या किया, पेंसिल रख दी है, तो कुछ चींटियां हो गई अलग, है ना, अपनी कतार से अलग हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आ रही है ना। जब चींटियां एक वजह चलती हैं तो अगला जो उसका साथी है उसकी जो गंध है उस गंध के सहारे चलती हो गया, है ना। बीच में पेंसिल आ गई, इन्हें गंध उसको नहीं मिली, उसको गंध नहीं आ रही है, इसलिए क्या करा कि वो चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लग गई है, इन्हें रास्ता भटक गई है। तो यहाँ पर विकल्प C जो है सही उत्तर होगा कि उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, इसलिए वे चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे पक्षियों का समूह कौन सा है? यहां पर 4 समूह दिए गए हैं। A मोर, मुर्गा, चिल, B गिद्ध, कौवा, तोता, C चील, बाज, गिद्ध, D मोर, बाज, कौवा। इन चारों समूह में से जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह समूह है चील, बाज और गिद्ध, यानी ऑप्शन C जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहां पर चील, बाज और गिद्ध पक्षियों का ऐसा समूह है कि इनकी जो दृष्टि है अन्य पक्षियों की तुलना में तेज होती है और ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तु को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को हर वस्तु का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लाल और सफेद रंग, B सफेद और काला रंग, C लाल और काला रंग, D हरा और पीला रंग।
तो जो रात में जागने वाले जानवर हैं जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, इनको हर वस्तु का रंग जो है सफेद और काला दिखाई देता है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? ए कुत्ता, बी मछली, सी बंदर, डी पक्षी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा बी मछली। अगला प्रश्न है, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? ए कान, बी नाक, सी मूछे, डी आंखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूछे, है ना। रात के समय जो बाघ होता है वो अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए मूछ का उपयोग करता है, क्योंकि मूछ बहुत शक्तिशाली होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वे अपने शिकार की स्थिति पता कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, यदि कोई मीठा पदार्थ फर्श पर गिर जाता है तो कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस पदार्थ पर जमा हो जाता है। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है? आपने देखा होगा, है ना, अपने घर में देखिए ये फर्श है और इस प्रकार से यदि कोई मीठा पदार्थ गिर गया है ना, तो क्या होगा, कुछ ही देर में चींटियों का झुंड इस पदार्थ के आसपास जमा हो जाता है। तो इससे क्या, और हमें चींटियों की किस विशेषता का पता चल रहा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए चींटियों को मीठा अधिक पसंद है, बी चींटियों की दृष्टि तेज होती है, सी चींटियों के सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, डी चींटियों को भूख अधिक लगती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चींटियों के सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। इसलिए क्या होगा कि सूंघने की क्षमता के कारण थोड़ी देर में वहां पर, यानी जहां मीठा पदार्थ गिरा हुआ है वहां पर एकत्र हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ए उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, बी थक कर बैठ जाती हैं, सी वे शीत निद्रा में चली जाती हैं, डी घर के बाहर घूमने निकल जाती हैं। तो देखो आपने कि हमारे घर में सर्दियों के समय यानी शीत ऋतु में छिपकलियां दिखाई नहीं देती है। उसका कारण ये होता है कि वे शीत निद्रा में चली जाती है। अब शीत निद्रा क्या होती है? देखिए क्या होता है कि अपने शरीर का जो तापमान होता है ना, वो मेंटेन करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, है ना, और उसके शरीर में जो खून है वो जम न जाए, ठीक है, इसलिए क्या करती है कि वो दीवारों जो दरार होती हैं, है ना, वहां पर अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं शीत निद्रा, है ना। तो वो शीत निद्रा में चली जाती हैं ताकि उसके शरीर का तापमान मेंटेन रहे, संतुलित रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखा आपने, है ना। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता है, वह ऐसा क्यों करता है? तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला क्या है? ए ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित रखता है। बी ऐसा करके वह मक्खियां भगाता है, सी ऐसा करके वह छोटे जीवों को डराता है, डी कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत होती है। इनमें से सही जो उत्तर है वह है विकल्प ए। ऐसा करके क्या करता है, मतलब जो उसे कान होते हैं बड़े बड़े वो बार बार हिलाता है, ऐसा इसलिए करता है कि ऐसा करके वो अपने विशालकाय शरीर की जो गर्मी है वो कानों के द्वारा बाहर डाल देता है
और अपने शरीर का जो रक्त संचार है वह भी नियंत्रित रखता है। प्रश्न क्रमांक 9, ऐसा जीव जो पूरी जिंदगी नहीं सोता है, यह बिना आराम किए दिन रात बिना थके कड़ा परिश्रम करता है, निम्न में से कौन सा है? ए घोड़ा, बी गिद्ध, सी चींटी और डी हाथी। इनमें से जो सही विकल्प है वह है सी यानी चींटी। चींटी एक ऐसा अद्भुत जीव है जो पूरी जिंदगी नहीं सोता है ना, और बिना आराम किए हुए दिन रात बिना थके कड़ा परिश्रम करती है। वो जीव क्या है? चींटी है। प्रश्न क्रमांक 10, शीत निद्रा के दौरान छिपकली कितने घंटे सोती है? ए 18 घंटे, बी 16 घंटे, सी 20 घंटे, डी 24 घंटे। तो शीत निद्रा के समय है ना, शीत जो निद्रा होती है उसके समय उस दौरान छिपकली जो है 24 घंटे सोती है। ठीक है ना, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, इनमें से पक्षी के पद चिन्हों को पहचानिए। यहाँ पर 4 प्रकार के पद चिन्ह हैं, उनमें से पक्षी का पद चिन्ह आपको पहचानना है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये पक्षी के पद चिन्ह है और बाकी जो पद चिन्ह है ये पशुओं के हैं, और है ना, मतलब पक्षियों के अलावा। ठीक है ना, पक्षियों के जो पद चिन्ह है वे विकल्प सी में है। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं इनमें पक्षियों के पद चिन्ह नहीं है, पक्षियों के अलावा अन्य जो जीव हैं उनके पद चिन्ह हैं। प्रश्न 12, लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्र हो जाती हैं। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? ठीक है, तो देखिए अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा गिर गया है ना, और थोड़ी देर में चींटियां एकत्र हो गई। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? तो अभी हमने देखा था कि मिठाई गिरी है, तो वही है, लड्डू भी मीठा होता है। तो इसमें क्या होता है, चींटियों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, इस कारण से वे कुछ देर में मिठाई के पास में एकत्र हो जाती है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, बबलू ने सड़े हुए अंगूर एक अलग प्लेट में रख दिए। ठीक है, बबलू ने क्या किया, जो सड़े हुए अंगूर हैं वे एक अलग प्लेट में रख दिए। तो थोड़ी देर में चींटियों का झुंड अंगूरों पर इकट्ठा हो गया। ऐसा चींटियों की किस विशेषता के कारण हुआ? तो ये यहां पर भी चींटियों की विशेषता है वह है सूंघने की क्षमता, है ना, उसकी सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है, घ्राण शक्ति से कहते हैं हम, है ना। तो विकल्प भी यहाँ पर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, जिसके कारण से वे क्या है, थोड़ी देर में एकत्र हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, आपने देखा होगा कि खुले में रखी हुई मिठाई पर कुछ ही देर में चींटियां जमा हो जाती हैं। आप बता सकते हैं कि निम्न में से चींटियों के कौन से गुण के कारण ऐसा होता है? तो इसमें भी चींटियों जो गुण होता है वह क्या होता है, सूंघने की क्षमता। तो देखा आपने कि जो इसमें प्रश्न इस लर्निंग आउटकम्स बने हैं वे किताबों में से नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट दिया है किताब में, है ना, इस लर्निंग आउटकम का जो कंसेप्ट है उस पर आधारित प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको जो है हमारे हर वीडियो में मिलेंगे। कक्षा 6 का गणित, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, इन 3 पर नेस की जो है सर्वे होना है, नेस की परीक्षा होनी है। तो इनके अभ्यास के लिए, इनकी तैयारी के लिए हमने वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो वहां से उन्हें आप देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, ताकि इस सर्वे में अपना जो परफॉर्मेंस है वह अच्छे से अच्छा हो सके। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा विकल्प ए, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट संबंधी विभिन्न विषयों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि आगे जब आप इसे पढ़ते हैं तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो इसे पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा और उसमें आपकी रुचि भी जागृत होगी। वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।